हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सॉरी, मेरी थोड़ी सी ना ज़बान लड़खड़ा रही है। और देखिए, मैंने आराम तो किया, मतलब दिन में आधा दिन आराम किया है, फिर मेरी ब्लॉगिंग चालू हो गई थी। आपने यहीं का ब्लॉग देखा होगा उस दिन। तो फिर मेरी ब्लॉगिंग चालू हो गई थी और ब्लॉगिंग करते समय काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं नीचे बैठ के पोछा लगा रही थी, खड़े होके मुझसे नहीं बन रहा था। 3 गोली खाने के बाद मुझे आराम लगा है, सच बताऊँ तो। और डॉक्टर से हमने बात की है ना? डॉक्टर से बात की है तो डॉक्टर ने बोला है कि आप अपना वहाँ पे ब्लड टेस्ट कराइए। तो अभी मेरा जाने का है, कल जाऊँगी या परसों जाऊँगी, जब भी जाऊँगी। क्या कौन-सा बताया उन्होंने? लैब कौन-सा बताया ब्लड के लिए डॉक्टर ने? पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी बोला है कि आप अपना वहाँ पे ब्लड टेस्ट कराइए। हालाँकि उन्होंने मेरी हालत देख के पहले ही उन्होंने मुझे लिख दिया था एक बहुत बड़ी। मैं अब आपको किस तरीके से बताऊँ, मैं आपको ना बाजू में इसका शॉर्ट स्क्रीन लगा दूँगी। उन्होंने मेरी पूरी जाँच के लिए लिखा था कि आप सबसे पहले अपनी जाँच कराइए, क्योंकि मुझे खड़े होते भी नहीं बन रहा था। जिस दिन मैं इनको लेकर गई थी ना, मुझसे खड़े होते नहीं बन रहा था अच्छे से। एक तो उपवास था ऊपर से, है ना? तो कँपकँपा रही थी। तो बोले आप अपना पहले टेस्ट कराइए, उसके बाद उनका। तो वो भी सर भी ना ऐसा बोल रहे थे। तो मैंने कहा सर, मैं तो अभी नहीं करा सकती हूँ इतनी जल्दी में ब्लड टेस्ट, है ना? फिर रिपोर्ट आना। तो पता नहीं, मैंने आप लोग को शायद बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया, शायद अपने हस्बैंड का ही बताया। मैंने आप लोग को बताया था ना कि मैं अपने बारे में ही बताऊँगी, मुझे डॉक्टर ने बोला है। तो उन्होंने कहा था कि आप सारे अपने जो टेस्ट है ना, जो भी टेस्ट है, उन्होंने मुझे लिख दिया था। अभी मैं आप लोग को यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो वही सब चीज़ें बोला था, यहीं पे चेक कर लेना और हमें आप व्हाट्सअप भेज देना, नहीं तो, है ना? मैंने बोला कि सर, मैं तो यहाँ पे करा नहीं सकती हूँ अभी। तो ये मुझे डॉक्टर ने पहले ही इस चीज़ के लिए अलर्ट किया था कि आप अपना टेस्ट कराते रहिए, क्योंकि आप भी डोनर हैं और आपको ये सब रिस्क नहीं लेना है। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी और टमाटर के बीज में बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। आज चने की सब्ज़ी बना रही थी, कुछ सब्ज़ी भी नहीं है और मतलब कि नहीं ले पाई, मैं नहीं जा पाई, है ना? मुझे तकलीफ़ हो रही थी, तो मैं नहीं नहीं गई। और इधर से ठेले वाले निकलते थे, अभी नहीं निकल रहे 2-3 दिन से। ये नवरात्रि का समय चल रहा था ना, जवारे-ववारे, तो यहाँ पे सारी भीड़ लगी हुई थी इस वज़ह से। हाँ, तो मैं बीच-बीच में डॉक्टर का बोल रही हूँ। तो पता है, डॉक्टर ने हमें अलर्ट कर दिया था, मुझे देख के बोल दिया था कि हाँ, अब आप अपने टेस्ट भी कराते रहिए, क्योंकि चेक कराते रहेंगे तो ठीक है ना? और नहीं चेक कराएँगे तो क्या? इसलिए फिर मतलब आपका सब बॉडी पार्ट ठीक है, नहीं है। मैंने जैसे उनको बताया था डॉक्टर को, सर मेरे हाथ-पैर जल्दी झुनझुना जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर, असहाय महसूस करती हूँ। तो सर ने बोला था हाँ, आप चेक कराइए तो ठीक रहेगा। और बाकी देख लीजिए, मैं बाकी सफाई से ही खाना बनाती हूँ, आटा-वाटा छान के। पहले तो ऐसा था कि ठीक है, बना लेती थी, अब पर बहुत ख़्याल रखती हूँ। और यहाँ पे जो नल में ये छन्नी लगा दी तो बार-बार निकल जाती थी, तो मैं इसको कपड़े से बाँध दे रही हूँ ताकि ना पानी चलाते समय ये निकले ना। और मेरा हैंड वॉश भी यहीं पे रखा रहता है। जो भी काम करती हूँ मैं, जैसे ये मैंने नल छुआ, इसके 2 मिनट पहले ही मैंने ना हाथ धुला था, आटा सानने से पहले। अब वापस से जब रोटियाँ बनानी है मुझे, तो रोटियाँ बनाने के लिए मैं वापस से हैंड वॉश कर रही हूँ। तो अब तो मेरी आदत में आ गया है, ना चाहते ही मुझे ना ये सब करना पड़ता है कि ये मुझे काम करने, एक आदत में हम अपनी रूटीन में ले आते हैं ना ये सब काम। तो देखिए, अब मैं सब्ज़ी चला रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने यही बोला था कि सिर्फ़ खाना बनाते समय, खाना खाते समय आपको हैंड वॉश करना है। और मैं स्टील की कढ़ाई में बना रही हूँ, स्टील की कढ़ाई में मेरा चावल चढ़ा हुआ है। मैं यहाँ बाबू को देख रही थी, वो ना कैमरा हिला रहा था, तो मैंने कहा मत करो बाबू, मत करो। फिर भी वो परेशान कर ही रहा था। तो ये देख लीजिए, हमारी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। तो मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, जो आप स्किप कर देते हैं वीडियो, फिर पूछते हैं आरती क्या हुआ क्या हुआ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बताना चाह आप रही लोगों ने हूँ। देखा होगा बहुत ज़्यादा, जो हमारे फेस के जो पोर्स खुले खुले हुए रहते हैं, जो एक आप बारीक से जाके देखेंगे तो आपको छिद्र छिद्र टाइप का दिखता होगा, क्योंकि वो ओपन पोर्स कहलाते हैं, है ना? तो वो इतनी जल्दी सिनमाइज़ नहीं हो पाते हैं। अगर हम कुछ भी ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं या डीआईवाई अगर हम यूज़ करते हैं, तो उसमें से भी इतनी जल्दी रिज़ल्ट नहीं आता। आता है तो कुछ, मैं बात करूँ फिर स्ट्रेच मार्क्स की,
जो कि आपको प्रेगनेंसी के समय आते हैं, तो वो जो स्ट्रेच मार्क्स है बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं, आपको पता है। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए लेकर आई हूँ। आप तो जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ नेचर्स हेयर का पोर्स एंड मार्क्स फेशियल ऑयल का, द सीक्रेट टू स्मूथ एंड स्पॉटलेस स्किन। यहाँ पे मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि जो आपके ओपन पोर्स रहते हैं, स्ट्रेच मार्क्स रहते हैं, ये सारे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है ना। अब आप ये कहेंगे कि ये इसको हमें ट्राई कैसे करना है, इसका रिज़ल्ट आपको कितने दिन में मिलेगा? तो मैं आपको 101% बता रही हूँ, इसका रिज़ल्ट आपको 2 से 3 वीक में दिखने लगेगा, अपने आप ही समझ में आने लगेगा। अब आप कहेंगे इसमें ऐसा क्या है? तो मैं आपको बता दूँ, इसमें 101% प्योर एंड कोल्ड प्रोसेस्ड ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मोरिंगा ओलिविया, एक पौधा है, उससे बना हुआ है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। तो वापस से मैं आपको इसको लगा के बता रही हूँ, जो कि 100 ml की बॉटल में है और ये लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि ये फेशियल ऑयल है ना। तो इसको आपको लगाना है और इसका रिज़ल्ट आपको 2 एंड 3 वीक में मिलने लगेगा। जैसे आपके ओपन पोर्स है, आपको सन वर्न हो रहा है, या आप स्ट्रेच मार्क्स में लगा रहे हैं, किसी भी चीज़ में लगा रहे हैं, तो आपको 2-3 वीक में रिज़ल्ट इसका मिलने लगेगा। और आपको इसको अच्छी तरह से मसाज करनी है जब तक कि आपका ये ऑयली फेस ऑब्जर्व ना हो जाए फेस के अंदर। और कोई भी चीज़ है वो 2-3 वीक में ही हमें इसका रिज़ल्ट फ़र्क नज़र आता है। तो जहाँ जहाँ आपकी ओपन पोर्स है, स्ट्रेच मार्क्स है, आपको ऐसे ही इस ऑयल की मसाज करनी है ताकि उस चीज़ को वो ऑब्जर्व कर ले, है ना। बताया है, तो वो मैं अपना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। आपको बाकी काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल रेट में मिलेगा। प्लीज़ मेरा डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करिएगा। आप लोगों को 3 गोलियाँ खाने के बाद मुझे आराम मिला है ना। और बाबू को भी नहीं नहलाया है, बाबू लेटा हुआ है, ये मुँह हाथ धुल रहा है। तो देखिए कपड़े ना कहीं भी डाल जाते हैं, मैं इनसे बहुत परेशान रहती हूँ। पूजा पाठ की है क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही थी, फिर 9 दिन तो भगवान जी को हिलाते भी नहीं है ना, मतलब इधर से उधर नहीं करते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा साफ़ कर दो, कि दिया वो अगरबत्ती जला रहे थे ना, धूप जला रहे थे, तो वहीं पे इकट्ठा हो रहा था, इस वजह से। चलो रोटियां सेक दूँ, उसके बाद फिर ये भी मुँह हाथ धुल चुके होंगे, फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। और इसमें आपको थोड़ा-सा वो दिख रहा होगा ना ऑयल, तो ये सरसों के ऑयल में जब सब्ज़ी बनाते हैं ना हम, तो ये ऐसा हल्का-हल्का ऑयल दिखता है। अभी आप देखेंगे, देख लीजिए चने पक चुके हैं, अभी आप देखेंगे पानी डालूँगी तो बिल्कुल सब तेल-वेल गायब हो जाता है, ये देखो। तो हम ऐसे ही सब्ज़ी खाते हैं। 2 टमाटर डाले हैं, 3 निकाले थे पर 2। और मैं खाने-पीने में यही वाला पानी यूज़ करती हूँ, सिर्फ़ बर्तन वग़ैरह धुलने के लिए वो वाला पानी यूज़ करती हूँ। और मेरा चावल भी बन गया था। अभी दोपहर खाना-पीना हमने खा चुका है और ये देखो बाबू को मैंने सुला दिया है, ये इसको सुला दिया देवू को, और ये भी आराम कर रहा है। और मैं थोड़ा समाचार देख रही थी, मुझे क्योंकि अभी अगर नींद तो आ रही है, अगर लेट जाऊंगी ना, कूलर चल रहा है थोड़ी सी आवाज़, और लेट जाऊंगी ना, पता है आपको, तो फिर मुझे ना राशन कार्ड के लिए पता करने जाना है, आपको बताया था ना। तो आके चेकिंग तो हमारे घर की हो गई थी, मैं आपको बताना भूल गई थी। जब हम इंदौर से आए थे ना, उसके दूसरे तीसरे दिन आए थे चेकिंग करने वाले, तो चेकिंग सारी करके ले गए थे। मतलब पूछने आते हैं ना, जब आपका कुछ सरकारी काम होता है तो आपको पूछने आते हैं, तो पूछने आए थे हमारे यहाँ। फिर मैंने उनको सारा सब कुछ तो उनको सामने बता दिया था, तो सारी जानकारी भर के ले गए थे। उन्होंने सोमवार को बुलाया था, पर मैं आज मंगलवार को जा रही हूँ और आज वीडियो बना रही हूँ। हो सकेगा तो मैं आज ही इसको रेडी करके और आज ही पब्लिक करूँगी रात तक। अभी तो 2-2:30 बज रहा है, तो अभी तो लंच होगा, 2 से 3 बजे तक का लंच होता है शायद, तो मैं 3 बजे के बाद जाऊँगी। और इसके बाद अभी मुझे ना अलमारी जमाई, तो अलमारी जमाऊँगी। अभी मुझे ठीक है, वो भी 3 गोलियों के बाद आराम लगना बहुत मुश्किल है। आज कोई भी मतलब दर्द नहीं हुआ, बताया ना, कल पता नहीं अचानक से क्यों हो गया था। फिर सीधे ये रात को मैंने बर्तन ना, आज कपड़े बर्तन सब करके मैं यहाँ पे फ्री हो गई थी। मैंने कहा चलो अब मैं बर्तन को जमा देती हूँ, पानी वो हो जाए। और मैं ना थोड़ी सी अपने ब्लॉग की स्पीड बढ़ा देती हूँ ये सब काम करने में। आप लोग को लगता होगा आरती बहुत जल्दी जल्दी कर रही है, तो मैं धीरे धीरे कर रही थी। और आप लोग बोलते हो कि आरती थोड़ा आराम कीजिएगा, तो
करती हूँ, जितना मुझसे होता है आराम उतना करती हूँ। और हम लेडीज़ तो है कि साथ नहीं बैठते हैं, कहीं कुछ, तो ज़्यादा मेहनत वाला अभी 2 दिन से मैंने काम नहीं किया हैवी वाला, तो बैठी थी, मैंने सोचा बैठे-बैठे क्या करें, इससे अच्छा है कि मेरे पेटीकोट में ना वो जो नाड़े रहते वो नहीं डले थे, मतलब 1-2 में डले थे, तो वो 1-2 में काम चला ले रही थी। मैंने ना लिए थे अपने, तो मैंने सोचा था डालूँगी, ये काम मेरा करीब 1-2 महीने से मैं सोच रही थी, तो मैंने कहा चलो आज बैठी हूँ, रेस्ट तो नहीं बैठी थी, कुछ ना कुछ कर ही रही थी। तो क्या करें, मेरी ज़िंदगी में आराम ही नहीं है, तो मैंने कहा चलो कभी-कभी पहनने को होता है। 1-2 तो मेरे सिलाई खुली थी, उनको तो सिलना पड़ेगा मुझे सुई धागा से। अभी ना मशीन भी नहीं चलाऊँगी मैं, आज सोची थी चलाने को खोलूँ, पर हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा कुछ हो गया तो मेरे जो यूट्यूब फैमिली मुझे को चिल्लाने लगेंगे कि आरती तुम ऐसा काम करती हो तभी तबीयत बिगड़ती है, तो मुझे अपनी तबीयत नहीं बिगाड़नी है। और अभी मेरे खाना-पीना, बर्तन, कपड़े सब चीज़ हो गया था, पूरा काम हो गया था 9 साढ़े 9। तो चलिए आज का वीडियो में हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप